Good morning students. So today in this video we'll discuss about the changes in tribal society. Already in last video I have told you that the tribals faced a lot of problems due to the policies of Britishers. So इस टॉपिक पे हम वन बाय वन देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स या चेंजेस जो है ट्राइबल सोसाइटी में देखने को हमें मिले हैं। जो सबसे पहला चेंज जो देखने को मिला वो ये था कि द ट्राइबल्स वेयर डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड्स व्हेन दे फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू। जब वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाए तो उनको अपनी ज़मीनें खोनी पड़ी। दे हैड टू वर्क एज अ वेज लेबरर्स। ये वही लोग थे जो जंगलों में पहाड़ों के बीच में एक अच्छा लाइफ बिता रहे थे, बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज दैट दे रिक्वायर दे ऑब्टेन फ्रॉम द फार्म लैंड और द जंगल। लेकिन जब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के कारण जब वो लैंड रेवेन्यू को नहीं चुका पाए तो उन्हें इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ा और उन्हें उन्हीं जगह पर एज अ वेज लेबरर काम करना पड़ा। द ब्रिटिश फोर्स्ड मेनी ट्राइबल्स टू अडॉप्ट सेटल्ड एग्रीकल्चर एज दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर द पेस्टोरलिस्ट एंड गेट रेगुलर लैंड रेवेन्यू फॉर दैम। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको ही काम पे लगा दिया, क्योंकि वो हर जगह तो मॉनिटरिंग कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने उन्हीं लोगों को काम पे लगा दिया और जो रेगुलर लैंड रेवेन्यू था वो उनको ला सके उनके लिए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे फोर्स्ड मेड ट्राइबल्स टू अडॉप्ट सेटल्ड एग्रीकल्चर प्लस दे मेड ह्यूज एंड ट्रिमेंडस चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज। अब ये वही फॉरेस्ट हैं जहाँ पर पहले उन ट्राइबल्स को एंट्री करने से कोई रोकता नहीं था। अब ऐसा होने लगा कि वो वहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा भी नहीं कर सकते थे और उन्हें उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। जिन जंगलों पे इन ट्राइबल्स का अधिकार रहता था वे वहाँ पर बिल्कुल एज अ एलियन बिहेव उनको फेस करना पड़ा। वो एलियन हो गए वहाँ के लिए और उन्हें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना पड़ा, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी देखने को मिला है। ट्राइबल्स वेयर इवन फोर्स्ड टू अबैंडन देयर लिविंग स्पेसेस इन द रिजर्व फॉरेस्ट। तो उनको जो भी रिजर्व फॉरेस्ट था वहाँ से उनको हटना पड़ा और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनका जो सोशल जो कल्चर है, जो सोशल लाइफ है, उस पर बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ा है ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ की वजह से। अब जब वो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स के चंगुल में फंस गए, बिकॉज दे वेर ऑफन चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड हु वेर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सर्टेन थिंग्स और फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। अब देखो, किसी भी गरीब आदमी को जब भी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो अगर वो इंसान उस समय बैंक वगैरह तो ऐसे थे नहीं, तो दे यूज़ टू गो टू द मनी लैंडर्स। अब ये मनी लैंडर्स बहुत तेज़ होते थे, ये उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट करते थे और कई बार देखने को मिला है कि वो लोन के जाल में, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे और बेचारे कभी निकल नहीं पाते। इसकी वजह से उन्हें अपनी जंगल, ज़मीन, अपना घर सब कुछ खोना पड़ता था। अब जो ट्राइबल चीफ से जो उस ट्राइबल ग्रुप्स का जो हेड होता था उससे ब्रिटिशर्स वेर वेरी कनिंग। उन्होंने उनको अपनी ओर मिला लिया और वो ब्रिटिशर्स के एजेंट्स बन के रह गए। उनका जो सर्वाइवल था वो डिपेंड करता था ब्रिटिश मर्सी पर। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उनके पूरे सिस्टम को ही खोखला कर दिया। देयर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वाज हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द यूरोपियंस ग्रू इंडिगो, जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स ऑन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड और प्लांटेशन। तो उन्होंने इन सबको प्लांटेशन वर्कर्स की तरह इस्तेमाल किया गया ट्राइबल पॉपुलेशन का। एंड ऑल्सो दे टुक अवे देम फॉर देयर सोर्स ऑफ लिवलीहुड और दे वर फोर्स्ड टू वर्क ऑन प्लांटेशंस फॉर मीगर वेजेस और फॉर फ्री। देखो, आदिवासी बहुत सिंपल सीधे होते हैं, तो उन्हें बहुत ही मिसयूज़ किया गया। उन्हें प्लांटेशन वर्क के लिए दूर दूर ले जाया गया, अपने लिवलीहुड से, अपने घर से बहुत दूर ले जाया गया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बिकम सिनोनिम्स विद द प्लांटेशन इंडस्ट्री। प्लांटेशन इंडस्ट्री में तो मतलब अगर वहाँ पे आदिवासी या ट्राइबल्स गए हैं तो उनके साथ तो एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा, ये सिनोनिम बन गया। मतलब कि अगर कोई पर्सन प्लांटेशन इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो प्रॉब्लम उन्हें मनी लैंडर्स से हुई, ब्रिटिशर्स से हुई, क्योंकि वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो इन सब से जो डिसेंट है, गुस्सा है, नाराज़गी है, वो बढ़ने लगा और लास्ट में एक रिवोल्ट हुआ, जो कई बार रिवोल्ट्स के रूप में आपको डिफरेंट प्लेसेस पे इंडिया में देखने को मिलेगा। दे रोज अप इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राइबल रिवोल्ट्स जो है वो हमें बताते हैं कैसे उस टाइम में जब हमारी कंट्री के ये ट्राइबल्स जो बहुत सीधे साधे थे, जिनके पास उतना
कोई ख़ास वेपन नहीं था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी एंड दे ट्राई टू अपोज द ब्रिटिशर्स बिकॉज ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं वास्तव में इंडिया को एज अ सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जिनका मकसद था अपना झोली, अपना जो इनकम है, रेवेन्यू, उनको इंक्रीज़ करना। और उन्होंने कभी भी यहाँ के एग्रीकल्चर पे, ट्राइबल्स पे, इंडस्ट्री पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग सीखेंगे ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में। थैंक यू।